अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल तंजीला's किचनट। कैसे हैं आप सब? आज हम अपने किचन में बनाएंगे मलाई मटन रेसिपी। ये बहुत टेस्टी मटन की रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, ज़रूर एंजॉय करेंगे और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये डिश कैसी बनी। आपके कमेंट्स से मुझे बहुत खुशी मिलती है और आप अगर ट्राई करें और मुझे रिप्लाई करें तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलें हम अब अपनी डिश की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमें जो स्पाइसीज़ और इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें मैंने लिया है 1 kg मैंने मटन लिया है। इसको धो के अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। 1 कप दही लिया है जो अच्छे से मैंने बीट कर लिया है। और क्रीम चाहिए हमें तकरीबन 3 टेबल स्पून। ये पपीता पाउडर है, ये गोश्त को मैरिनेट करने के लिए। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून। सॉल्ट चाहिए हमें 1 टीस्पून। कुकिंग ऑयल चाहिए हमें 3 से 4 टेबल स्पून। और ये है सिरका 2 से 3 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें अब हम इनसे अब गोश्त को मैरिनेट कर लेंगे। एक पैन में हमने मटन डाला, जिसमें आपने कुक करना है आप उसी पैन में इसको डाल लें, उसी में इसको मैरिनेट कर लें। कुकिंग ऑयल ऐड किया हमने मटन में। ये पपीता पाउडर हम ऐड करेंगे, इससे हमारा जो मटन है वो बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाएगा और उसको गलने में आसानी होगी। सॉल्ट ऐड करेंगे। सिरका ऐड करेंगे। सिरके की जगह आप नींबू का जूस भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून नींबू का जूस भी यूज़ होगा। लहसुन अदरक का पेस्ट जो 2 टीस्पून है वो यूज़ करेंगे। क्रीम ऐड करेंगे। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा और क्रीमी चाहिए तो आप 1 या 2 टेबल स्पून और भी क्रीम ऐड कर सकते हैं। इसमें आप दही ऐड करेंगे। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था, मिक्स कर लिया था ताकि दही के लम्स ना रहें। अब मैंने साथ ही इसको फ्लेम पे रख दिया। आप अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो आप इसको 1 घंटा मैरिनेशन के लिए रख दें ताकि गोश्त में हमारे स्पाइसेस जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और मीट भी टेंडर हो जाए हमारा। अब जो ग्रेवी के लिए स्पाइसेस चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें मैंने हाफ़ कप दूध लिया, 3 से 4 हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, बारीक क्रश कर लें। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। 1 अदद बड़ा प्याज लिया मैंने, जिसे मैंने चॉप कर लिया ऑमलेट कट में। ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। क्रश लाल मिर्चें 1 टीस्पून। और ये पिसा हुआ ज़ीरा भुना हुआ 1 टीस्पून। और ये धनिया पाउडर 1 टीस्पून। स्पाइसेस इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है स्पाइसेस। अब मैंने एक पैन को फ्लेम पे रख लिया, फ्लेम ऑन कर दिया है और उसमें 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया और उसमें अपने प्याज फ्राई करेंगे हम। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हमने सौते ही करना है, इसको सॉफ्ट करना है प्याज को। प्याज अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। 2 तेज़ पत्ते डाले हैं मैंने और 4-5 लौंग, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें और 2 दालचीनी की स्टिक्स। गरम मसाला और ये तकरीबन 4 से 5 छोटी इलायची। गरम मसाला इसलिए हम फ्राई करेंगे, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है हमारे ग्रेवी में। अब हरी मिर्चें बारीक क्रश की हुई हम ऐड करेंगे। आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं या ऐसे बारीक चॉप करके हरी मिर्चें डाल दें। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। पिसा हुआ धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ऐड किया हमने। अब भुना और पिसा हुआ ज़ीरा,
अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को। अब ये जो मटन हमारा बॉईल हो गया है, इसको हम ऐड कर देंगे। मटन हमारा तकरीबन 70 से 80% तक गल चुका है। अब इसको ऐड कर देंगे और इसमें को अच्छे से हम भूनेंगे। अगर थोड़ा सा पानी बच गया तो कोई मसला नहीं, और अगर ड्राई भी हो गया तो कोई मसला नहीं। पानी हमारा थोड़ा सा बचा हुआ था, तकरीबन हाफ़ कप, तो वो मैंने साथ ही ऐड कर दिया है। उसी पानी में हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और जो 20% हमारा थोड़ा रह गया है गलने में गोश्त, वो इसमें अब फुल डन हो जाएगा। और अगर अब आपका जो मटन है वो अभी भी नहीं गला, तो आप इस वक्त भी तकरीबन 1 कप पानी डाल के तो उसको पका सकते हैं। ये मैंने हाफ़ कप मिल्क ऐड किया, क्योंकि हमारी जो डिश है वो है क्रीमी मटन रेसिपी। अब इस दूध में हम इसको अच्छे से हम भून लेंगे और इसको फिर कवर करके हम तकरीबन 15 मिनट हम पकने देंगे स्लो फ्लेम पे। जी 15 मिनट हो गए हैं। अब हम देखते हैं हमारी डिश कहाँ तक पहुँची है। मटन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब एंड में इस पर हम थोड़ी सी क्रश की हुई लाल मिर्चें स्प्रिंकल कर लेंगे। अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद तो आप ना ऐड करें। अब हरा धनिया कटा हुआ बारीक स्प्रिंकल करेंगे। अब इसको कोयले का स्मोक दे लेंगे। ये मैंने एक स्टील की बनी हुई छोटी सी प्लेट रखी है, इसमें मैंने दहकता हुआ कोयला रखा है। कोयले को मैंने फ्लेम पे रख दिया था, तकरीबन 5 मिनट तक ये रेड हुआ है। अब इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट ही बस स्मोक देंगे, वरना फिर स्मोक का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर वो खाने में ज़रा मुश्किल लगती है। ठीक, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट तक हमने इसको स्मोक दिया है। और अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट तक हम दम देंगे। ले जी 5 मिनट के बाद हमारी डिश बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारी ग्रेवी भी बहुत अच्छे से कलर की बनी है और बहुत टेस्टी और यमी डिश है ये। आप अपने मेहमानों के साथ एंजॉय करें या आप घर में बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी है ये। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।